चलिए बेटा, विल बी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था, अभी मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ आज भी। ठीक है, लेट मी रिवाइज इट, रिकैप्चुलेट इट। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A टाइम्स A, B टाइम्स B, गिविंग आउट टू बी C टाइम्स C एंड D टाइम्स D। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, तो इस केमिकल रिएक्शन की सबसे खास बात क्या है, वो ये है कि अगर हम इस केमिकल रिएक्शन में रेशियो लिखें, किसका, प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी प्रोडक्ट कौन कौन सा इसमें, C विद रेज पावर C, D विद रेज पावर D, और रिएक्टेंट कौन कौन सा है, A विद रेज पावर A एंड B विद पावर B। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स है, ये रिएक्टेंट्स है। अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स टू द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज ए कांस्टेंट कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, यानी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इस चीज को हमने कल कहा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है कि नहीं, हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट दिस रेशियो ऑफ product of concentration of products and reactants each raised to power equal to stoichiometric coefficient is a constant called as equilibrium constant। ठीक है कि नहीं, जैसे हमने ये एग्जांपल देंगे इस तरह से N2 plus H2 giving out to be NH3। ओके, लेट्स कंसीडर दिस वन। अब इस रिएक्शन में देख लीजिए, पहले हम इसको बैलेंस कर देंगे। ठीक है, विल बैलेंस इट। Okay, let me write it 3 here and let us write 2 here. हाँ, now it is balanced. ठीक है, अब मुझे बताइए इस इक्वेशन में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, इस इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 होल क्यूब। है कि नहीं, है ना। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। इस तरह से अगर मेरे पास रिएक्शन होगी H2 प्लस I2 गिविंग आउट टू बी ट्वाइस HI, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स HI डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स H2 एंड I2, और H2 के सामने जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है दैट इज 2, तो वो यहाँ पे लगाएंगे 2। ठीक है कि नहीं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज, राइट, आप हमेशा लिख सकते हो एक कांस्टेंट का वैल्यू विच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज़्ड टू पावर, हर किसी का वही पावर जो कि उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है कि नहीं। ओके, लेट मी जरा इस रिएक्शन के लिए मुझे बताइए N2 प्लस O2 गिविंग आउट टू बी NO2। ओके, इस रिएक्शन के लिए मुझे बता सकते हैं आप व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। इज इट बैलेंस्ड नाउ, हाँ इट इज बैलेंस्ड। तो बताइए आप Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ O2 विद 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, है ना। यानी हम इस तरह से कहेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे है, हम उसके लिए लिख सकते हैं एक कांस्टेंट जिसको हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं। अब अगर कोई केमिकल रिएक्शन है लेकिन वो गैसियस है, गैसियस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम, गैसियस रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम, अगर कोई गैसियस रिएक्शन है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो रहा है, विच इन्वॉल्व इक्विलिब्रियम, कोई भी गैसियस रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सपोज हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, हमारे पास ये A गिविंग A प्लस B गिविंग B गिव्स आउट टू बी C गिविंग C एंड D प्रोड्यूसिंग, इस तरह से। ठीक है, D टाइम्स D। हाँ, लेकिन सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में के अंदर है, सारे के सारे रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में। ठीक है कि नहीं। तो इस रिएक्शन के लिए आप कंसंट्रेशन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप निकालते थे आप यूज करते थे क्या,
कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए आप कंसंट्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं, शाबाश। तो क्या होता है, एक्टिव मास इज रिप्लेस्ड बाय, एक्टिव मास जो है ना इज रिप्लेस्ड बाय, एक्टिव मास के बदले हम क्या यूज करते हैं, रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ सब्सटेंस। एक्टिव मास के बदले हम प्रेशर कंसीडर करते हैं, ठीक है कि नहीं, है ना। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, ईच रेज़्ड टू पावर इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है कि नहीं। तो पहले लिखेंगे प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है, सी, तो सी का प्रेशर कितना है और उसके बाद डी का प्रेशर कितना है, ठीक है। और हर किसी को वही पावर जो कि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी है, राइट। फिर रिएक्टेंट्स, ए का प्रेशर रेज़्ड टू ए और बी का प्रेशर रेज़्ड टू बी, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो मतलब करना क्या है, आपको खाली एक चीज करनी है कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन का वैल्यू लिखते थे, लेकिन अगर गैसेस रिएक्शन होगी तो कंसंट्रेशन को रिप्लेस करना है बाय प्रेशर ऑफ द रिएक्शन, प्रेशर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इसको हम P लिखते हैं यहाँ पे, Kp, ठीक है। Kp इंडिकेट्स दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गैसेस रिएक्शन, P मींस प्रेशर, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स लिखे उनके सामने मैंने C लिखा, C मींस दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, C मींस कंसंट्रेशन, राइट। सो हमेशा याद रखोगे कि कोई भी गैसेस रिएक्शन हो उसमें क्या करना है, बस एक चीज करनी है कि आपको, शाबाश, कंसंट्रेशन टर्म के बदले यूज क्या करना है, हाँ, प्रेशर टर्म यूज करना है, प्रेशर यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी राइट इट, हम इस तरह से लिखेंगे, H2 गैसेस है प्लस O2 गैस है, तो यहाँ पे बन जाएगा सपोज H2O जो कि वेपर फॉर्म में बन जाएगा, लेट मी अज्यूम दैट, हाँ। तो मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो इट विल बी 2, दैट विल बी 2, ठीक है। अब बैलेंस्ड है ये, है ना। अब जरा बताइए इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स गैसेस हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे Kp, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स H2O और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ, ओके, हाइड्रोजन और उसका स्क्वायर, शाबाश, उसके बाद प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया इसके लिए क्या, Kp का वैल्यू, ठीक है। तो यू कैन जस्ट सी Kp किसके बराबर आया, प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर वेपर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और है ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं, है ना। मतलब जस्ट सिंपली रिप्लेस द कंसंट्रेशन टर्म बाय प्रेशर टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म को आप प्रेशर टर्म से रिप्लेस कर दो, ठीक। तो इट इज जस्ट फाइन थिंग, हाँ, इसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है। सो विल सिंपली से इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम्स, in case of equilibrium involving gases, shabash, the product of, sorry, the ratio of product of pressures of products and to reactants each raised to power equal to stoichiometric coefficient is constant, ठीक है, called as equilibrium constant, उसको भी कहते हैं equilibrium constant, denoted by Kp, okay, denoted by Kp. So we have two type of equilibrium constants. One equilibrium constant K है ना, equilibrium constant, either it can be written as in terms of concentration Kc or it can be written as in terms of pressure Kp. Okay, now somebody will ask, sir, is it feasible कि हम concentration को replace करेंगे pressure से? Is it feasible? क्या ये ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। It doesn't involve some sort of a great logic, ठीक है। सिंपल ये है कि अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन पे ध्यान दोगे तो PV इज इक्वल टू nRT, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, है कि नहीं। तो प्रेशर इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट N डिवाइडेड बाय V R इनटू T, है कि नहीं। एंड व्हाट इज दिस P इज, व्हाट इज N डिवाइडेड बाय V, इट्स नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एक्टिव मास या कंसंट्रेशन, तो दिस इज कंसंट्रेशन R इनटू
T. तो वी कैन राइट कंसंट्रेशन इज नथिंग प्रेशर डिवाइडेड बाय RT. तो ये जो इक्वेशन है ना, इट अलाउज अस टू राइट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. Firstly, आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या करती है? इट अलाउज अस टू राइट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. सो देयर इज नो हार्म इन रिप्लेसिंग द कंसंट्रेशन टर्म बाय प्रेशर टर्म. ठीक है कि नहीं? वी कैन डू दिस बाय यूजिंग ग्रेट आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है कि नहीं? कोई इश्यू नहीं है इसमें. ठीक है. सो आप याद रखोगे नटशेल में कि गैसेस रिएक्शन होगी तो उसमें क्या करोगे? सेम टू सेम तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है. बस फर्क सिर्फ इतना है, आपको Kc के बदले Kp को यूज करना है. कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्लेस करना है प्रेशर टर्म से. ठीक है कि नहीं?